ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषाशुरशूदलं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तु ते। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए तमाम ऐसे अंतरंग या कर्मकांड के विशेषज्ञ जो कर्मकांडी आचार्य विद्वान ब्राह्मण हैं, कुछ उन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो कुछ दिनों से शास्त्रीय व्यवस्था से हटकर परंपरान कुछ व्यावहारिकता में परिवर्तन आया है, मैं उसके संबंध में दो शब्द रखना चाहता हूँ और हमारे जो विज्ञ विद्वान आचार्य ब्राह्मण हैं इस पर विचार करेंगे। अगर उन्हें उचित लगेगा तो अपनाएंगे, अन्यथा मुझे भी कुछ इसके बारे में निर्देशित करेंगे कि महाराज आपने जो अपने एपिसोड के माध्यम से इन बातों को रखे हैं, इनमें मुझे बहुत सारी त्रुटियां लग रही है। विषय है आरती का, भगवान के पूजनोपरांत या भोजनोपरांत या शयनोपरांत, यानी शयन से उठने के बाद, भोजन के बाद या पूजन के बाद जो आप भगवान का आरती करते हैं, उसी के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। तो जहाँ तक आरती की बात है तो आसमन्तात दृक् शब्द है, वास्तव में पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन करना यही आरती है। ऐसे आरती शब्द के बहुत सारे अर्थ और हैं, उन विषयों पे मुझे नहीं जाना है। सरलतम शब्दों को मुझे, जिससे हम और आप उन वस्तुओं को सरलतम रूप में लेकर के समाज की कल्याणार्थ जो उचित वस्तु हो उस पर विचार करें। विषय ये है कि जब हम आरती करते हैं तो अपने आराध्य का पूर्ण रूप से, विशेष रूप से दर्शन करते हैं। ऐसे विशेष रूप की दर्शन के बारे में आप कहेंगे कि ये क्या है, तो यही विचारणीय विषय है। चूँकि जो परब्रह्म या देवता हैं, तो देवता शब्द सतत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होता है। अगर भगवती के बारे में भी मैं देवता शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो कहीं से कोई अनुचित नहीं है। ऐसे भी देखेंगे, चूँकि मैं पिछले एपिसोड में इन बातों पर कुछ प्रकाश जरूर डाले थे कि भगवान कृष्ण हमारे दृष्टि में तो परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं, परंतु वह देवता वास्तव में शक्ति के रूप में भी हैं। जैसे अगर हम श्री कृष्ण, श्री राम, शिव, इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत सारे लोग जो विज्ञ व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि आप राधा कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप सीताराम क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप गौरी शंकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये हमारी आपकी थोड़ी सी उससे ऊपर उठना पड़ेगा। केवल आप श्री कृष्ण अगर कह देते हैं तो श्री शब्द से राधा का बोध हो जाता है, इसी तरह से श्री शब्द से श्री राम कहने से सीता का बोध हो जाता है। इसी तरह से चूँकि ये एक विशेष पावर है, वास्तव में जहाँ हम इन पर चर्च करते हैं कि ये आदि शक्ति हैं, तो आदि पावर जो है, शक्ति का ही नाम एक पावर है। तो मैं अपने पिछले एपिसोड में कुछ इन बातों को दर्शाए भी हैं कि जैसे मैं शिव लिखता हूँ तो उसमें जो ई की मात्रा है वो उसका पावर है।
अगर उन पावर को हटा देंगे तो वास्तव में सब हो जाएगा। इसी तरह से केवल कृष्ण कहने से, केवल राम कहने से वास्तव में पावर जो है कहने का तो रहित रह जाता है। अगर आप श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राम कहते हैं, तो पावर युक्त है, शक्ति सहित हैं। दूसरी बात, यही एक विशेष दर्शन हुआ। और मैं इसके संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आरती उतारते हैं तो एक नियम है कि आरती उतारने के बाद, वस्त्र चढ़ाने के बाद, यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद भगवान का आचमन कराया जाता है। और आजकल की परंपराओं में एक विशेष परंपराएं आ गया है कि आरती करने के बाद हमारे पंडित जी कहते हैं कि उन आरती को जल से शीतल कीजिए, और फिर जिन भगवान को मैंने आरती से दर्शन किया उन भगवानों को जो है कहने का मतलब फिर मैं उन आरतियों की ज्वालाओं का जो है एक विशेष प्रकार से उनको दिखाते हैं। फिर उसके बाद मैं स्वतः उन आरती को लेकर के अपने आप को हृदयंगम करते हैं। तो जहाँ ये बातें आई है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस आरती करने के बाद आप आचमन करें, यानी आचमन अपने आराध्य को करावें, अब स्वतः नहीं, क्षमा करेंगे, यानी भगवान को आचमन करावें और उन आरती को ग्रहण करें। और फिर हाथ इत्यादि धोने के बाद फिर जो है भगवान की स्तुति या पुष्पांजलि इत्यादि करें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।